जब कुछ नहीं होता है तब हमारे आपके धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तब हमारे आपके व्यवहार की परीक्षा होती है कि हम आप किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मैं ज्योतिषाचार्य शिवांशु भारद्वाज आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। नीच भंग राजयोग क्या होता है और इसका फल क्या होता है, आज हम लोग इसका विचार करेंगे। जानेंगे कि हमारी आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, और जब यह योग बन जाता है तो हमको आपको कैसा कैसा फल मिलता है। हमने देखा है कि जिनकी कुंडली में भी नीच भंग राजयोग बनता है वो बहुत अच्छे अधिकारी बन जाते हैं, राजा के समान उनको सुख मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, बहुत अच्छी ग्रोथ उनकी होती है और बहुत ज़्यादा धनवान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्थिति उनकी अच्छी हो जाती है। नीच भंग राजयोग कब बनता है? जब हमारे जन्मांग चक्र में कोई ग्रह नीच का हो और उसका नीचत्व भंग हो जाता है, तब नीच भंग राजयोग बनता है। चलिए हम लोग समझते हैं शास्त्र के अनुसार नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहला सूत्र देखिए, मैंने नीच भंग राजयोग के लिए एक जन्मांग चक्र बनाया है, बर्थ चार्ट बना दिया है, ठीक। इसी में हम लोग समझेंगे, ठीक। जो पहला सूत्र है नीच भंग राजयोग का, कि अगर कोई ग्रह नीच का हुआ हो कुंडली में, बर्थ चार्ट में, जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें नीच का ग्रह कौन सा है? यहाँ पे देखिए, बुध 8th हाउस में बैठा हुआ है, मीन राशि में। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का हो जाता है। तो पहला शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई ग्रह नीच का होकर तीसरे, छठवें, 8वें या फिर 12वें भाव में बैठता है और नीच का रहता है तो नीच भंग राजयोग हो जाता है, अर्थात फिर वो बहुत अच्छा फल देने लगता है। जैसे आप देख रहे हैं इस जन्मांग चक्र में बुध 8वें हाउस में बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है नीच का होकर, तो अभी बुध बहुत अच्छा फल देगा, बहुत अच्छी ग्रोथ भी देगा और बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा धन प्रदान करेगा। और अगर यही बुध तीसरे स्थान, 6वें स्थान, 8वें स्थान या फिर 12वें स्थान में कहीं भी मीन राशि में बैठता, अगर नीच का होकर बैठता, तो ये नीच भंग राजयोग बन जाता है। दूसरा सूत्र क्या है नीच भंग राजयोग का, कि यदि जो ग्रह नीच का हो रहा हो उसका स्वामी यदि केंद्र में हो तब भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इस कुंडली में बुध नीच का हो रहा है, ठीक, और किस राशि में बैठा है? तो मीन राशि में बैठा हुआ है, और मीन राशि का स्वामी कौन सा होता है? गुरु ग्रह होता है। तो अब अगर कुंडली में गुरु केंद्र में बैठता है, केंद्र स्थान किसको किसको कहते हैं पहले ये जान लीजिए आप लोग। 1, 4, 7 और 10 इन स्थानों को केंद्र कहा गया है। तो जिस राशि में जो ग्रह नीच का हुआ हो, अगर उस राशि का स्वामी केंद्र में बैठा हो तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। देख रहे हैं इसमें बुध नीच का हुआ है, मीन राशि में नीच का हुआ है, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और गुरु यहाँ देखिए केंद्र में बैठा हुआ है, तब ये नीच भंग राजयोग बन गया। तीसरा, जो ग्रह नीच का हो रहा हो, जिस राशि में नीच का हो रहा हो, उस राशि का राशिपति यदि उस पर दृष्टि डाल दे तो फिर नीच भंग राजयोग बन जाता है। देखिए तीसरा क्या है? तीसरा सूत्र, बुध यहाँ पर नीच का हो रहा है मीन राशि में, और मीन राशि का राशिपति कौन है? गुरु। अगर गुरु इस पे दृष्टि डाल देगा तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। गुरु 3 दृष्टि देखता है, ठीक, पंचम दृष्टि से भी, सप्तम दृष्टि से, नवम दृष्टि से भी गुरु देखता है। तो यही देखिए गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है चतुर्थ हाउस में, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से गुरु बुध को देख रहा है। तो ये तीसरा सूत्र भी इस कुंडली में लागू हो रहा है। यही गुरु अगर यहाँ पर बैठता तब भी वो 7वीं दृष्टि से देख लेता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही गुरु अगर यहाँ पर बैठता तो अपनी नवम दृष्टि से देख लेता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसा है, अगर जिस राशि में जो ग्रह नीच का हो रहा हो उस राशि का राशिपति यदि उस ग्रह पर दृष्टि डाल दे तो फिर नीच भंग राजयोग बन जाता है। चौथा सूत्र क्या है? शास्त्र में बताया गया है नीच भंग का, कि यदि जो ग्रह नीच का हुआ हो उस राशि का राशिपति जिस राशि में उच्च का होता हो, अगर वह ग्रह केंद्र में हो तब भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे इस कुंडली में बुध नीच का हुआ है और किस राशि में नीच का हुआ है? गुरु की राशि, मीन राशि में। गुरु किस राशि में उच्च का होता है? तो गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, ठीक। और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। अर्थात अगर चंद्रमा केंद्र में बैठा रहे तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। और जिसकी भी कुंडली में ये नीच भंग राजयोग बन जाता है
उसको बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत अच्छे योग बनते हैं, राजा के समान उसको सुख मिलने लगता है, बहुत अच्छे अधिकारी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छी ग्रोथ उनकी होती है। ये है नीच भंग योग, नीच भंग राजयोग का फल। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।